प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 2 फरवरी दिन सोमवार को आप सब श्रोताओं का हम प्रभु यीशु के नाम में स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है भजन संहिता की पुस्तक उसका 139:23 पर। हे ईश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले। प्रियो, आज का विषय है अपने आप से। जब हम और आप व्यक्तिगत प्रार्थना के लिए परमेश्वर के सन्मुख बैठते हैं और अपने आप को जब परमेश्वर के सामने प्रकट करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हमारे जीवन में क्या कमियां हैं। हमें पता चलता है कि हमारे जीवन का खालीपन कैसे ठीक होगा। हमें इस बात का एहसास होता है कि हम सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पे ही निर्भर हो सकते हैं। जब भविष्यवक्ता यशायाह अकेले मंदिर में गया और प्रभु के चरणों में इंतजार किया तो उसे अपनी सच्चाई का पता चला। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 6वां अध्याय 5, 6 और 7 पद कहता है, तब मैंने कहा, हाय हाय मैं नाश हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराजा को अपनी आंखों से देखा है। तब एक सरापा हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे की वेदी पर उठा लिया था, मेरे पास उठ आया और उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। प्रियो, यहाँ तक यशायाह भविष्यवक्ता को भी उसके अधर्म दिखाए गए। यह सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उसने व्यक्तिगत जीवन अब परमेश्वर के सन्मुख रखा। कई बार हम जाने और अनजाने में बहुत सारी गलतियां और पाप करते हैं, लेकिन ये समय होता है कि जब हम परमेश्वर के सामने एक पश्चातापी हृदय के साथ बैठते हैं, परमेश्वर हमें माफ करने में और हमें अपने अनुग्रह में छिपाने के लिए तैयार होता है। इसलिए बाइबल इस बात पे बार बार जोर देती है कि परमेश्वर को टूटा और पिसा हुआ हृदय प्रसन्न योग्य है। यहाँ तक कि जब पतरस अपने पाप को कबूल करता है तो पतरस को भी परमेश्वर ने बुलाया और सिर्फ बुलाहट नहीं दी, लेकिन उसे ऐसा अनुग्रह दिया और उससे कहा कि अब तुम मनुष्यों को छोड़ के, तू जालों को छोड़ के तू मनुष्यों का पकड़ने वाला बनेगा। हम देखते हैं कि किस प्रकार से पतरस के द्वारा एक बहुत बड़ी जागृति प्रारंभिक कलीसिया में आती है। आज परमेश्वर हमें भी अपने पापों को कबूल करने के लिए न्योता देता है। हम जब अपने आप को देखते हैं, अपनी गलतियों को प्रभु के सामने माने और प्रभु से प्रार्थना करें और प्रभु हमें अपने अनुग्रह में छिपाएगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आइए हर दिन परमेश्वर के सन्मुख बैठे और अपने पाप अपराधों को माने, जिससे परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवनों पे दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए और हम प्रभु के आशीष के और योग्य बनते जाएं। आगे के मनन के लिए भजन संहिता उसका 19 अध्याय 13 पद। तो अपने दास को ढिठाई के पापों से बचाए रख, वह मुझ पर प्रभुता करने न पाए, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराध से बचा रहूंगा। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय निर्गमन की पुस्तक उसका 29 और 30 अध्याय, संध्या के समय मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय 23 पद से लेके 46 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।